जहां मार्केट में आज इतने सारे फ़ोन ब्रांड्स हैं जो हर दूसरे महीने एक नया फ़ोन लॉन्च करते हैं, वहीं एक ऐसा नॉन चाइनीज़ ब्रांड है जो बहुत ही सस्टेनेबल और फेयर तरीके से फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सो मैं यहाँ पे नथिंग फ़ोन ब्रांड की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। ये ब्रांड इतने फेयर तरीके से फ़ोन बिज़नेस करना चाहता है और कर भी रहा है कि इसने अपने ब्रांड का नाम ही फेयर फ़ोन रखा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नो इट एग्जैक्टली। और आज मैं बात करूँगा फेयरफ़ोन ब्रांड की और उनके नए प्रोडक्ट फेयरफ़ोन 5 की। फेयरफ़ोन एक डच ब्रांड है जिसकी शुरुआत 2013 में एम्स्टर्डम में हुई थी। इनका मिशन है सस्टेनेबल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना। इसीलिए इन्होंने शुरुआत से ही रिसाइकल मटेरियल से फ़ोन बनाए। इनका लेटेस्ट फ़ोन फेयरफ़ोन 5 इस सीरीज़ का 6th फ़ोन है, क्योंकि इन्होंने फेयरफ़ोन 3 के बाद 3 प्लस को सीरीज़ के बीच में घुसेड़ दिया था जो 2020 में आया था। इस फ़ोन में दो ऐसी खास चीज़ें हैं जो इसे पूरी दुनिया के बाकी फ़ोन से बिल्कुल अलग बना देती हैं, जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। उससे पहले देख लेते हैं इसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। तो इस फ़ोन में अवेलेबल हैं 3 कलर। फर्स्ट है मैट ब्लैक, सेकंड है स्काई ब्लू और तीसरा है ट्रांसपेरेंट। इस फ़ोन में है 6.4 इंचेस की फुल एचडी ओलेड डिस्प्ले जिसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज और एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 और इसका रेजोल्यूशन है 2700 बाय 1224 पिक्सल्स। और इसमें हमें प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी लेंथ है लगभग 6.34 इंचेस, विड्थ है इसकी 3 इंचेस और इसकी थिकनेस है 0.3 इंचेस। और इस फ़ोन का टोटल वेट है 212 ग्राम्स। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे फ़ोन में जहाँ पर भी कैमरा है वो हैं सारे 50 मेगापिक्सल के। सो यहाँ पे बैक साइड में हमें मिल जाते हैं 50 मेगापिक्सल के दो कैमरास जो कि हैं सोनी के सेंसर्स। सो प्राइमरी कैमरा है सोनी IMX 800 जो आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। सेकेंडरी कैमरा है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो अगेन आता है सोनी IMX 858। और ये दोनों ही कैमरे पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं जिससे आप 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS के रेट पे आराम से शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कैमरे में मिल जाता है स्लो मोशन जिसमें 120 FPS के फ्रेम रेट पर वीडियो क्लिक कर सकते हैं। अब सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अगेन, बट ये सोनी का कैमरा है या किसी और कंपनी का ये कुछ यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगेन ये कैमरा भी काम करता है पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर और पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जिस पर आईफोन के कैमरास काम करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हमें मिल जाने वाला है एंड्रॉयड 13 का। और इसके अलावा जो इसका चिपसेट होगा वो होगा Qualcomm QCM6490 जिसकी बात मैं आगे करूँगा। और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.7 गीगाहर्ट्ज़। इस फ़ोन में देखने को मिलती है हमें 8 GB की रैम और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज और जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 2 टेराबाइट तक। और इस फ़ोन में है 2 सिम कार्ड स्लॉट और ये एक 5G एनेबल फ़ोन है। और इसमें बैटरी मिल जाती है हमें 4200 मिली एम्पेयर की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी जो आराम से एक दिन चल जाएगी। अब मैं बताता हूँ फेयरफोन 5 की दो खास बातें जो इसे बाकी सारे ब्रांड से अलग करती हैं। सो फर्स्ट है इस फ़ोन में मिलती है एक नहीं दो नहीं पूरे 5 साल की वारंटी। मतलब फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कंपनी उसे रिपेयर करके कस्टमर को दे देगी और ये पूरा प्रोसेस चलेगा 5 साल तक। दूसरी खास बात है इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ये फ़ोन आता है 8 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। सो कंपनी ने अनाउंस किया है 2031 तक का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इस हिसाब से इस फ़ोन में मिनिमम 4 एंड्रॉयड अपग्रेड तो बड़े आराम से मिल जाएंगे। सो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी भी फ़ोन का हार्डवेयर 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं चलता, तो 5 साल के बाद जब वारंटी ख़त्म हो जाएगी तब बचे हुए 3 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट का क्या करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर है इस फ़ोन की मॉड्यूलरिटी में। ये एक मॉड्यूलर फ़ोन है, मतलब ये फ़ोन एक असेंबली है 11 मॉड्यूल्स की। तो जब भी कोई पार्ट डैमेज होगा तो उस पार्ट को या मॉड्यूल को ईजिली चेंज कर सकते हैं। और यही मॉड्यूलर डिज़ाइन इस फ़ोन को बनाता है मोस्ट सस्टेनेबल फ़ोन ऑन दिस प्लैनेट। जनरली 4-5 साल के बाद जब फ़ोन का कोई पार्ट जैसे बैटरी या टच स्क्रीन ख़राब हो जाती है तो हम नया फ़ोन परचेस कर लेते हैं, क्योंकि तब तक उसके पार्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं या उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है जो नए फ़ोन के 60 या 70% कॉस्ट के बराबर हो जाती है। वहीं फेयरफोन के पार्ट्स की कीमत है बहुत ही कम, ताकि ओल्ड फ़ोन से जनरेट होने वाले ई वेस्ट को कम किया जा सके, जो इस कंपनी का मेन मिशन है। अब इस फ़ोन के पार्ट्स को चेंज करना इतना आसान है कि फेयरफोन वालों ने अपनी ही कंपनी की HR डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक एम्प्लॉय का वीडियो शूट किया
जिसने 3 मिनट में कैमरा मॉड्यूल को परफेक्टली रिप्लेस किया। यहाँ पर फेयरफोन वालों ने ये दिखाने की कोशिश की है कि एचआर डिपार्टमेंट की नॉन टेक्निकल एम्प्लॉय जब एक मॉड्यूल को रिप्लेस कर सकती है तो इनका फ़ोन कितना इजी टू रिपेयर है। बस इसके लिए चाहिए एक 00 नंबर का फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर, जो बहुत ही आसानी से अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी के मामले में फ़ोन बहुत अच्छा है और इसका फ्रेम बना है एल्यूमिनियम से और इसका बैक पैनल बना है पॉलीकार्बोनेट से। इसका इन हैंड फील वैसा ही है जैसे मिल जाता है हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में। इस फ़ोन में एक नया प्रोसेसर है QCM 6490, जो अभी तक किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं हुआ है। ये एक 6 नैनोमीटर का इंडस्ट्रियल ग्रेड चिपसेट है जो रग्ड IoT एप्लीकेशन के लिए बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है। इस बेसिस पर ये आराम से 10 साल तक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। इस फ़ोन में 3 कैमरा हैं, रियर में 2 50 मेगापिक्सल के सोनी के कैमरा और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और ये सभी कैमरा पिक्सल बाइंडिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और इनमें शूट किए हुए वीडियोस और फोटोज़ आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स जितनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करते हैं। ये फ़ोन रन होता है स्टॉक एंड्रॉयड 13 पे, तो इसमें कोई ब्लोटवेयर भी नहीं है। फेयरफोन अपने फ़ोन्स में यूज़ होने वाले मेटल जैसे कोबाल्ट, टिन, टंगस्टन और गोल्ड को उन्हीं माइनिंग कंपनी से परचेस करती है जो एथिकल तरीके से इन मेटल्स की माइनिंग करते हैं और अपने वर्कर्स को लॉज के हिसाब से वेजेस देते हैं और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा फेयरफोन अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाले एम्प्लॉयज़ को लिविंग वेजेस देते हैं। ये वेजेस उतना अमाउंट होता है जिससे एक एम्प्लॉय अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर सके, जैसे अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दे सके और अपनी बेसिक नीड्स को अच्छे से पूरा कर सके। इसके अलावा ये हर फ़ोन की असेंबली पर $2 एक्स्ट्रा पे करते हैं इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पर एप्पल जैसी कंपनी को चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के एम्प्लॉय के लिए रूल्स और पॉलिसीज़ तो बनाते हैं, पर जब फॉलो करने की बात आती है तब इन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने प्रॉफिट से, बाकी सब जाए भाड़ में। फेयरफोन एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर 5% से भी कम है, पर इन्होंने एनवायरनमेंट को सेव करने और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए एक ऐसा फ़ोन बनाया जो सैमसंग और एप्पल को 10 साल पहले बना देना चाहिए था। सैमसंग और एप्पल को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए जो एनवायरनमेंट सेव करने के नाम पर बॉक्स में से चार्जर गायब कर चुके हैं और महंगा फ़ोन बेचकर कस्टमर्स को चूना लगा रहे हैं। सो अब बात कर लेते हैं फेयरफोन के लॉन्च की। फेयरफोन 30 अगस्त को लॉन्च हो चुका है और ये अभी सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ में ही अवेलेबल है, पर ये 2024 जनवरी या मार्च तक इंडिया में भी अवेलेबल हो जाएगा। सो आप कमेंट करके बताइए, क्या आप ऐसा फ़ोन लेना चाहेंगे जो देता है 5 साल की वारंटी और 8 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट और जिसे आप खुद रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।